हेलो बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड। और आज इसकी क्लास नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। जो हमारा कान होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं और साउंड कहाँ से हमें मतलब हमारा ईयर कहाँ से कलेक्ट करता है साउंड को और ब्रेन तक कैसे पहुँचाता है। वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से इसमें देखिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखो, सबसे पहले देखते हैं हाउ वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम अपने कानों के द्वारा साउंड कैसे सुन पाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले हेडिंग क्या है इसमें भाई, साउंड एंटर्स द ईयर। जो साउंड है वो एंटर करेगी हमारे ईयर में थ्रू द ईयर कैनाल। किसके थ्रू? ईयर कैनाल के थ्रू। अभी बताऊंगा ईयर कैनाल क्या होती है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले बस थोड़ा सा देख लीजिए कि साउंड कहाँ से आएगी, ईयर कैनाल में को जाएगी। इट मेक द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। ईयर ड्रम क्या होता है? जो हमारे कान का पर्दा बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो ईयर ड्रम होता है। तो ईयर ड्रम क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट करने के बाद इनर ईयर में भेजेगा उसको। ईयर ड्रम सेंड द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ठीक है, कान के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर। ठीक है, फ्रॉम देयर द सिग्नल गो टू द ब्रेन एंड देन वी हियर द साउंड। जहाँ से क्या होगा, सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा और हमें साउंड सुनाई देने लगती है। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। ये देखिए, ये रहा ह्यूमन ईयर। ये क्या रहा? ह्यूमन ईयर। अब इसके बारे में सबसे पहले समझिए, इसमें क्या है भाई ह्यूमन ईयर में। इसमें क्या है कि इसमें जो ये बाहर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, जो अपने जैसे अपने कान को टच करो, अपने कान को नीचे तुम्हें दिखाई दिया है थोड़ा सा, जहाँ पे हड्डी सी हमें महसूस नहीं देती, तो ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, या तो केवल इसको बोल लो, या इसके बाहर वाला हिस्सा जो है इसको, ये फनल शेप होता है। कैसा होता है? फनल शेप का होता है। फनल शेप का होता है। ठीक है, समझिए कैसे शेप का होता है? फनल शेप का। जैसा वो होता है ना, तुम देखते हो फनल शेप कैसा कह सकते हो भाई, जैसे वो होता है तेल डालने के लिए एक फूल से का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पिन्ना। क्या नाम होता है इसका? पिन्ना। ठीक है, तो पिन्ना क्या करेगा भाई? साउंड को कलेक्ट करेगा। पिन्ना क्या करेगा भाई? साउंड को कलेक्ट करेगा। साउंड को कलेक्ट करेगा यानी कि साउंड को बाहर से कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद ये जो इसमें जा रही है अंदर को, यहाँ देख सकते हो आप, जो ये अंदर को जा रही है ना, ये जो गली सी जा रही है पूरे, इसको बोलते हैं ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, यहाँ को जाएगी आवाज़। यहाँ पे जाने के बाद हमारा ईयर ड्रम है आगे। ईयर ड्रम पे क्या हो जाएगा भाई? ये देखो ध्यान से, ईयर ड्रम है हमारा आगे। ठीक है, ये रहा ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम है। ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद आगे क्या होती है? 3 हड्डियाँ होती हैं और फिर ये हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएगा। अब ये तो मैंने वैसे ही बताया तुम्हें। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा जो तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें समझिए, इसमें टोटल तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, बाहर वाला हिस्सा क्या होता है? पिन्ना। ये बाहर वाला हिस्सा कान का क्या होता है? पिन्ना। क्या बोलते हैं भाई इसको? पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पिन्ना बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब तुम्हारी सभी चीज़ें जो हैं समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो बाहर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर मैंने अभी अंडरलाइन की है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं भैया? पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये क्या करेगा? साउंड वेव को एंटर करेगा, यानी कि यहाँ से साउंड क्या करेंगे? एंटर करेंगे। ऐसे साउंड यहाँ से क्या करेगी? एंटर करेगी। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है पिन्ना का? साउंड को कलेक्ट करना। साउंड को क्या करना भाई? कलेक्ट करना। कलेक्ट मतलब क्या होता है? साउंड को पकड़ लेना बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसे कलेक्ट करेगा और फिर साउंड वेव यहाँ से, जहाँ ये जो तीर का निशान जा रहा है यहाँ से जाएगी। और ये जो बीच में पूरी तुम्हें गली सी दिखाई दे रही है, ये जो बीच में पूरी गली सी दिखाई दे रही है जिस पे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं ईयर कैनाल। ठीक है, यह दूसरा नाम होता है ऑडिटरी कैनाल। दूसरा नाम क्या होता है इसका? ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल। फिर यहाँ से आवाज़ होती हुई हमारे कहाँ तक जाएगी भाई? फिर अंदर जाएगी। अंदर ये देखिए यहाँ पे क्या है बीच में, जहाँ मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ सर्कल, ये है ईयर ड्रम। क्या है भाई? ये ईयर ड्रम, कान का पर्दा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। ईयर ड्रम क्या करेगा भाई? ईयर ड्रम क्या करेगा? ईयर ड्रम करेगा वाइब्रेशन। ईयर ड्रम क्या करेगा? ईयर ड्रम करेगा वाइब्रेशन। ये ईयर ड्रम क्या करेगा? ये वाइब्रेशन करेगा। क्या करेगा भाई? वाइब्रेशन। किसकी वजह से? जो साउंड यहाँ तक पहुँची है, जो साउंड यहाँ तक पहुँची है, तब ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो होती है, जो मिडल ईयर होता है। अब मैं तुम्हें बताया, जितना मैंने तुम्हें अभी पार्ट बताया कि एक तो ये पिन्ना हो गया और एक ये ईयर कैनाल होगी, ये होती है हमारी एक्सटर्नल ईयर में या आउटर ईयर में। ठीक है,
और अब आता है तुम्हारा क्या भाई, ये 3 हड्डियाँ आती हैं। क्या आती हैं भाई, 3 हड्डियाँ। ये देखो ध्यान से देखना, इन 3 हड्डियों को ध्यान से देखना। मैं ये रब कर देता हूँ, ध्यान से देखना 3 हड्डियों को, इनको जो मैं तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या तुम्हें पिंक पिंक कलर में 3 हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं कान के बीच में? पिंक कलर में 3 हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं या नहीं? हाँ या ना? तो अपने आप से बोलो हाँ, दिखाई दे रही है ना, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर में तुम्हें हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, ये 3 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ हैं? ये 3 हड्डियाँ हैं। इन 3 हड्डियों को देखो, एक हड्डी तो ये रही जिसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर किया है, ठीक है। दूसरी हड्डी ये रही जिसके ऊपर मैंने रेड कलर किया है, और तीसरी हड्डी तुम्हारी ये रही जिसके ऊपर ये ग्रे कलर है। समझ में आ गई बात? ये 3 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ हैं? 3 हड्डियाँ। इन तीनों हड्डियों के नाम क्या है भाई? इसका पहले वाली का नाम क्या है? हैमर। पहले वाली का नाम क्या है? हैमर। समझ में आई बात या नहीं आई? उसका दूसरे वाली का नाम क्या है? एनविल। उसका तीसरे वाले का नाम क्या है? स्टाइरप या स्टीरप बोलते हैं, स्टीरप। इनके तीनों के नाम अलग होते हैं, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये हैमर शेप की होती है, पहले वाली हथौड़े से शेप की होती है थोड़ी, इसके लिए हैमर नाम दे दिया। दूसरे वाली एनविल शेप की होती है, इसके लिए एनविल नाम दे दिया। इसके लिए कैसा नाम दे दिया? एनविल नाम दे दिया। और तीसरे वाली स्टाइरप शेप की होती है, स्टीरप, इसलिए इसको स्टाइरप नाम दे दिया, ठीक है। ये स्टीरप क्या होता है? स्टाइरप बोल लो या स्टीरप बोल लो। स्टीरप देखो, तुम ध्यान से देखो, तुमने देखा होगा कोई जब पहले महाराजा वगैरह होते थे तो वहाँ घोड़ा रखते थे, और घोड़े पे चढ़ने के लिए उनके पास में क्या होता था भाई? घोड़े पे चढ़ने के लिए क्या था भाई? एक रस्सी सी होती थी, और उसमें एक ऐसे ये नीचे लगा होता था इस शेप का, ठीक है। उसमें ये इस शेप का लगा होता था, जो तीसरी हड्डी तुम्हें दिखाई दे रही है। होता था या नहीं होता था? इसीलिए इसको स्टाइरप बोलते थे, इसलिए इसका नाम स्टाइरप रख दिया। अब इन 3 हड्डियों का काम क्या होगा? इन तीनों हड्डियों का काम देख लो भाई। इन 3 हड्डियों का काम क्या होता है? ये तीनों हड्डियाँ क्या करती हैं भाई? ये देखो, इसमें 3 बोन होती हैं। ये तीनों हड्डियाँ क्या काम करती हैं? ये करती हैं साउंड को मैग्नीफाई। साउंड जो आई है उसको मैग्नीफाई करने का काम करती हैं। मैग्नीफाई का मतलब उसको ज़्यादा करने का काम करती है। तो साउंड को ही बढ़ा देंगी, यहाँ से मैग्नीफाई कर देंगी। उसके बाद साउंड कहाँ जाती है? साउंड जाती है फिर इनर ईयर में। कहाँ जाती है? इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? इनर ईयर में ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा कोकलिया, ठीक है। समझ गए? तो इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होता है तुम्हारा भाई? कोकलिया, ठीक है। ये देखिए, ये रहा कोकलिया। ये कोकलिया क्या होता है? थोड़ा लिक्विड होता है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है साउंड को किस में बदलेगा? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये इसको बदल देगा। किसको भाई? साउंड को। किसको बदल देगा? साउंड को। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिकल साउंड को क्या बदल देगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल में बदल देगा। तो जब साउंड इलेक्ट्रिकल में बदलेगी, इसके बाद क्या होगा? ध्यान से सुनिए। इसके बाद आती है ऑडिटरी नर्व। ये आती है ऑडिटरी नर्व, ठीक है, दिखाई दे रही है ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व क्या काम करती है भाई? इस ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे जो साउंड है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएगी। कहाँ तक पहुँच जाएगी? हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएगी। ये बात समझ में आ गई? लिख भी रहा है, गोज़ टू ब्रेन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। एक बार और ध्यान से देखिएगा इसको कंप्लीट को, और मैं तुम्हें ध्यान से इसके बारे में एक बार और बता रहा हूँ, डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, एक बार और सुनिएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये है हमारा ईयर का बाहरी हिस्सा क्या होता है? ईयर में 3 पार्ट होते हैं। ईयर में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं आउटर ईयर। पहले को क्या बोलते हैं? आउटर ईयर, ठीक है। पहले को क्या बोलते हैं? आउटर ईयर, देख लो नीचे, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं? मिडल ईयर। और तीसरे को क्या बोलते हैं? इनर ईयर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आउटर ईयर में क्या होता है? देखो, इसको रफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। ये जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो तुम्हारे कोर्स में अभी नहीं है, और इनको ना ही तुम्हें पढ़ना है, लेकिन ये जो अब बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। आउटर ईयर में हमारा क्या क्या होता है भाई? पिन्ना होता है, ठीक है, और ईयर कैनाल होती है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? ईयर ड्रम, यहाँ तक का हिस्सा क्या बोला जाता है? आउटर। फिर मिडल ईयर में क्या होता है? मिडल ईयर में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप। आउटर ईयर में क्या पाया जाता है? पिन्ना, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम, ठीक है। मिडल ईयर में क्या पाई जाती हैं? 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, हैमर, एनविल, स्टीरप। 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और
जो हमारा इनर ईयर है, इनर ईयर में क्या पाया जाता है, कोक्लिया। क्या पाया जाता है, कोक्लिया। ये तुम्हें दिख रहा है राउंड राउंड सा, ठीक है, ये है कोक्लिया, ये देख लो, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है कोक्लिया, ये है कोक्लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोक्लिया पाया जाता है, क्लियर है। कोक्लिया क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इनका काम देख लो। पिन्ना क्या काम करता है भाई, पिन्ना क्या काम करता है, पिन्ना क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ऑडिटरी कैनाल का क्या काम है इसका, ईयर कैनाल का। यहाँ को क्या होगी आवाज़, जब ये कलेक्ट कर लेगा पिन्ना, यहाँ को ट्रांसफ़र करेगा ईयर कैनाल में। ईयर कैनाल के बाद वो कहाँ जाएगा, ईयर ड्रम में जाएगा। ईयर ड्रम का क्या काम होता है, वाइब्रेट करने का। ईयर ड्रम का क्या काम होता है, वाइब्रेट करने का। ईयर ड्रम ने वाइब्रेट किया, इसके बाद क्या आएगा भाई, 3 हड्डियाँ आएंगी, ठीक है। ये हमारा मिडल ईयर में जा गए। 3 हड्डियाँ क्या काम करती है, साउंड को मैग्नीफाई करने का, साउंड को मैग्नीफाई करने का काम करती हैं। फिर इनर ईयर में जाएगा कोक्लिया। कोक्लिया क्या काम करता है भाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है। फिर आती है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व क्या करती है भाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट किया है कोक्लिया ने, वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे कहाँ तक पहुँच जाता है, ब्रेन तक, और हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। समझ में आई बात। तो हम आवाज़ को कैसे सुन पाते हैं, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और समझ लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए, अभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अभी तो समझा के भेजूंगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आवाज़ आई, यह क्या है हमारी ईयर कैनाल, ये क्या है ईयर कैनाल, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, ये भाई तुम्हारा ईयर ड्रम, क्या है ईयर ड्रम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्या है ईयर ड्रम। ये वाइब्रेट करेगा, ये रही तुम्हारी 3 हड्डियाँ, ये रही तुम्हारी 3 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ रही भाई, 3 हड्डियाँ। पहले वाली हड्डी का नाम क्या है, हैमर, देख लो, पहले वाली हड्डी का नाम क्या है, हैमर, ठीक है। दूसरे वाली हड्डी का नाम क्या है भाई, एनविल। पहले वाली हड्डी का नाम क्या है, हैमर, दूसरे का एनविल, तीसरे का स्टीरप। इनका असली नाम ये होता है, पहले वाली को बोलते हैं मैलियस, दूसरी वाली इंसस, और तीसरी वाली स्टेप्स, ठीक है। मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस स्टेप, मैलियस इनकस स्टेप्स। ये कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3 हड्डियाँ कान के अंदर पाई जाती हैं। तो अभी तुम्हारे कोर्स में इसके असली नाम नहीं है, बस क्या है, पहले वाली का नाम दे रखा है हैमर, दूसरे का दे रखा है एनविल, तीसरे का दे रखा है स्टाइल। ये क्यों दे रखा है भाई, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि पहले वाली हैमर शेप की होती है, दूसरी वाली एनविल शेप की होती है, और तीसरी वाली स्टीरप शेप की होती है। बात समझ में आई या नहीं। ये देख लो यहाँ, ये देखो, अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो एग्जाम्पल दिया था, जब कोई राजा महाराजा घोड़े पे चढ़ते थे तो इसमें पैर फंसाते थे पहले, और फिर घोड़े पे चढ़ा जाता था। अगर मैं इसको नीचे को लटका दूँ तो ये ऐसे लटक जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे लटक जाएगा। ऐसा होता था, नहीं होता था, इसमें पैर फंस जाया करता था। इस शेप को स्टीरप शेप बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं, स्टीरप शेप बोलते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई। इसीलिए इस हड्डी का नाम भी क्या रख दिया, स्टीरप रख दिया। क्लियर है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और अभी तुम देखो ध्यान से, फिर क्या है भाई, फिर हमारा आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या है, ये रहा कोक्लिया, ये क्या रहा, कोक्लिया, ठीक है। कोक्लिया के बाद ये क्या रही, ऑडिटरी नर्व। क्या रही भाई, ऑडिटरी नर्व। ये क्या करेंगी, ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाएंगी, जो कोक्लिया ने कन्वर्ट किया है साउंड को, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसको ये कहाँ तक ले जाएंगी, ब्रेन तक ले जाएंगी। समझ में आया नहीं। पहली हड्डी का नाम मैलियस, दूसरी इनकस, तीसरी स्टेप्स। तुम्हारी बुक में दे रखा है पहली हड्डी का नाम हैमर, दूसरी का एनविल, तीसरी का स्टीरप। यानी कि पहली हड्डी को मैं मैलियस भी बोल सकता हूँ, हैमर भी बोल सकता हूँ, दूसरी हड्डी को मैं इनकस भी बोल सकता हूँ, एनविल भी बोल सकता हूँ, तीसरी हड्डी को मैं स्टेप्स भी बोल सकता हूँ, स्टेरप भी बोल सकता हूँ। बात समझ में आई या नहीं। 3 हड्डियाँ हैं। और तुम्हें एक यहाँ से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी तुम्हारा तैयार हो जाता है। जो स्टेरप है क्या है, सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। ये जो स्टेरप है या स्टेप्स बोल लो, ये क्या है, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी अगर पूछी जाती है तो हमारी कान की होती है, हमें ये तो पता है, लेकिन कौन सी होती है, स्टेप्स होती है या स्टीरप, बोल दोनों नाम हम ले सकते हैं, स्टेप्स या स्टीरप। सबसे छोटी हड्डी होती है ये हमारे किसकी भाई, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। बात समझ में आई। पूरा ईयर समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ अच्छे से, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब मैं तुम्हें थोड़ा एनसीईआरटी की रीडिंग करवा देता हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आउटर ईयर, जिसमें पिन्ना साउंड को कलेक्ट करेगा, ईयर कैनाल के थ्रू साउंड ईयर ड्रम तक पहुँचेगी, कान के पर्दे तक, कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा। फिर मिडल ईयर में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो साउंड को बढ़ा देती है, मैग्नीफाई कर देती हैं, ठीक है। तीनों हड्डियों के नाम हैमर, एनविल और स्टीरप हैं। स्टीरप हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर इनर ईयर में कोक्लिया पाया जाता है। कोक्लिया
क्या करता है भाई, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू वो कहाँ तक पहुँच जाता है, सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है और हमें साउंड सुनाई दे जाती है, हमें पता चल जाता है कि किसने क्या बोला है। समझ में आई। साउंड हमारे ये जो कान है ये क्या है, ये एक जरिया है साउंड को हमारे ब्रेन तक पहुँचने का। तो लेकिन लास्ट में ब्रेन ही तो बताएगा भाई, जिसका दिमाग खराब है उसे कुछ भी कहो जाओ कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन जिसका दिमाग अच्छा है वो बात को सुनेगा और समझेगा। तो उसने क्या किया, कान के जरिए आवाज़ गई, वाइब्रेशन गया, हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला जो कोकलिया ने बदल दिया था साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वो हमारे ब्रेन को मिल गया। ब्रेन को मिलने के बाद क्या हुआ, ब्रेन ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, यानी कि हमारी बॉडी को क्या दिया, आदेश दिया, ऑर्डर दिया और हमसे काम करवाया गया। जैसे कोई मान लो तुम किसी कंपनी में काम करते हो और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ऑर्डर दिया, ठीक है, या तुम सरकारी नौकरी पे हो और तुम्हारे किसी ने क्या दिया भाई, कोई ऑर्डर दिया तुम्हारे से जो बड़े ऑफिसर हैं, तो तुम क्या करोगे, सुनोगे और उस पर काम करोगे। लेकिन तुमने सुना तो जरूर, पर उस पर काम करने के लिए तुम्हें आदेश किसने दिया, ब्रेन ने दिया। और वो ब्रेन तक कैसे पहुंचा वो देख लो, पिन्ना ने आवाज़ को कलेक्ट किया, ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल जिसको हम बोलते हैं उसमें को आवाज़ को भेज दिया, वो जाके आवाज़ हमारे कान के पर्दे पे टकराई जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, कान के पर्दे ने वाइब्रेशन किया, फिर वो आवाज़ हमारी 3 हड्डियों में गई, तीनों हड्डियों के नाम हैमर, एनविल, स्टीरप। स्टीरप सबसे छोटी हड्डी होती है, इनका काम क्या होता है, हड्डियों का आवाज़ को बढ़ा देना, मैग्नीफाई कर देना। फिर इनर ईयर में हमारी आवाज़ गई जहाँ कोक्लिया प्रेजेंट है, उसने हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है और फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचा दिया, तो हमें आवाज़ सुनाई दी, हमें आदेश सुनाई दिया किसी का और हमने क्या किया, उसको फॉलो किया। अंडरस्टैंड। तो ये था पूरा ईयर, ये था पूरा ईयर। अब मैं देखिए तुम्हें थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करा देता हूँ, जो कि मैं हर बार कराता हूँ। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, हम अपने ईयर से क्या करते हैं भाई, साउंड सुन सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब देख लो, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर, हमारे जो आउटर पार्ट होता है, बाहरी पार्ट जो होता है, अपनी एनसीईआरटी निकाल लो। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल, कैसे शेप का होता है, फनल शेप का होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, पिन्ना नाम दिया है। क्या नाम दिया है, पिन्ना नाम दिया है, ठीक है। वैन साउंड एंटर, जब साउंड उसमें को जाती है, इट ट्रेवल डाउन अ कैनाल, तो वो कहाँ को जाती है, कैनाल में को जाती है, जिसको हम ईयर कैनाल भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, ईयर कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईयर कैनाल में को आवाज़ ट्रैवल करती है, चलती है। एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, उसके आगे क्या होती है, एक पतली सी स्ट्रेच मेम्ब्रेन, यानी कि एक मेम्ब्रेन खींची हुई होती है और पतली सी होती है। हमारा कान का पर्दा कैसा होता है, पतला सा होता है। उस पतली सी खींची हुई मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, ईयर ड्रम बोल देते हैं। कान का पर्दा बहुत पतला सा होता है। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है भाई, ये वाइब्रेशन करता है, ईयर ड्रम डज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये तो तुम्हें एक्टिविटी दे रखी है ड्रम बनाने की, ठीक। नेक्स्ट पेज पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि ड्रम क्या होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, पतली सी स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो पिन्ना ने आवाज़ ली ईयर कैनाल के थ्रू, हमारे कहाँ तक पहुँच चुकी है अब तक आवाज़, कहाँ तक पहुँची है, ईयर ड्रम तक पहुँच चुकी है। कहाँ तक पहुँच चुकी है भैया, ईयर ड्रम तक पहुँच चुकी है। ये बात समझ में आई, बिल्कुल आई जी, ठीक है। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर सीट, एक रबर सीट की तरह होता है, बता दिया स्ट्रेच मेम्ब्रेन। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, तो जो साउंड आ रही है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे हमारा ईयर ड्रम भी क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन को हमारा वो ईयर ड्रम कहाँ सेंड करेगा, इनर ईयर में करेगा। लेकिन एक बीच में एक और ईयर पड़ता है जिसको हम मिडल ईयर कहते हैं, जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया गया, ठीक है। और उस मिडल ईयर में 3 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसमें मिडिल ईयर में कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट होती है, 3, जो आवाज़ को मैग्नीफाई करती हैं। फिर उसके बाद इनर ईयर में आवाज़ जाती है जिसको कोक्लिया कहते हैं, मतलब वहाँ पे कोक्लिया प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फ्रॉम देयर, देखो इसने बता दिया, इनर ईयर में क्या होगा, द सिग्नल गोज टू ब्रेन, फिर सिग्नल कहाँ चले जाएगा, ब्रेन में। लेकिन किसने किया सिग्नल कन्वर्ट, कोक्लिया ने। और किसके थ्रू भेजेगा, ऑडिटरी नर्व के थ्रू भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा, ऑडिटरी नर्व के थ्रू भेजेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई। दिस इज हाउ वी हियर, यही कारण होता है कि हम सुन पाते हैं, ये पूरा पार्ट था ईयर का। देख लीजिए एनसीईआरटी के थ्रू भी देख लीजिए तुम कान को, ठीक है। इन्होंने इनर ईयर भी दे रखा है। ये जो बाहर वाला पार्ट है, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से। बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, पिन्ना। क्या कहते हैं, पिन्ना। जो ये बीच में को गली सी जा रही है, क्या है, ईयर कैनाल, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर अंदर जो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है? ईयर ड्रम। ये क्या है भाई? ईयर ड्रम, कान का पर्दा, ठीक है। इसके बाद 3 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं इसमें। इसके बाद ये होता है कोक्लिया और ये होती है ऑडिटरी नर्व। ये क्या होती है? ऑडिटरी नर्व होती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या होता है? कोक्लिया। क्या होता है? कोक्लिया। ये कितनी हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं? 3 हड्डियाँ। कितनी? 3, 3 बोन्स, 3 बोन्स। तीनों के नाम क्या क्या है? हैमर। तीनों के नाम क्या क्या है भाई? तीनों के नाम बताओ जल्दी। पहले वाली का नाम है हैमर, दूसरे वाली का नाम क्या है? एनविल, और तीसरे वाली का नाम क्या है भाई? स्टीरअप। स्पेलिंग गलत होगी भाई स्टीरअप की, ठीक है। स्टीरअप, RUPP, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 3 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। पिन्ना का काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना। पिन्ना का काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना, फिर ईयर कैनाल में भेजना। ईयर ड्रम के पास जाता है। ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम क्या करता है भैया? देख लो। पिन्ना क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है। पिन्ना क्या काम करता है भाई? साउंड को कलेक्ट करता है, ईयर कैनाल के थ्रू भेजता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, फिर 3 हड्डियों में जाता है जो आवाज़ को एम्पलीफाई करते हैं, फिर कोक्लिया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। यही था पूरा ईयर, यही था पूरा ईयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं जिससे कि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूँ।